नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज फिर से एक नया स्टॉक के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो आज का जो स्टॉक है वो आज ही के दिन क्वार्टर वन का रिजल्ट पब्लिश किया है और रिजल्ट पिछले क्वार्टर से देखा गया 50% डाउन, मतलब पिछले क्वार्टर से 50% प्रॉफिट लॉस में चल रहा है, मतलब लॉस में परफॉर्मेंस किया है। तो इसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा और फ्यूचर के लिए क्या होगा वो भी यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस नया से नया स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ। और अभी तक डीमेट अकाउंट आप ओपन नहीं किया है तो नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और डेली बेसिस इंटरडे कॉल चाहिए तो नीचे टेलीग्राम के लिंक भी दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का पहले मैं क्वार्टर वन का रिजल्ट पब्लिश कैसे किया है वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कंपनी का नाम आप पहले देख लीजिए, LIC हाउसिंग फाइनेंस। आप सभी जानते हैं LIC का हाउसिंग फाइनेंस है, मतलब फाइनेंस सेक्टर में घर लोन लेने के लिए जो फाइनेंस सेक्टर बना हुआ है LIC का, वही LIC हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पे स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए इसका जो रिजल्ट है वो इस यहाँ पे तीनों पब्लिश किया है। 30 जुलाई मतलब इस क्वार्टर का रिजल्ट, 31 मार्च 2021 मतलब पिछले क्वार्टर का रिजल्ट, और 30 जुलाई 2020 मतलब पिछले सालों के फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट। इस तीनों रिजल्ट से कंपेयर करूँ तो पहले आपको रेवेन्यू, मतलब कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इंटरेस्ट इनकम और फीस और देखिए कमीशन इनकम और नेट गेन और अदर्स इनकम। और यहाँ पे देखिए टोटल जो इनकम कंपनी जनरेट किया है, टोटल इनकम के बारे में मैं बात करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में 4,964 करोड़ का यहाँ पे टोटल इनकम हुआ था। इस क्वार्टर में 4,859 करोड़ का टोटल यहाँ पे इनकम हुआ है। तो देखा जाए इनकम दोनों क्वार्टर में ठीक ठाक से हुआ है, तो फिर कहाँ पे गलती हो गया तो इसलिए कंपनी को लॉस देखने को मिला, मतलब पिछले क्वार्टर से, वो भी आप देखेंगे। तो पिछले सालों से कंपेयर करें 4,977, मतलब पिछले सालों से भी कंपेयर करें तो 100 करोड़ का यहाँ पे कंपनी कम इनकम किया है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपेंस देखिए, एक्सपेंस कौन सा फाइनेंशियल कॉस्ट और फीस कमीशन एक्सपेंस, और यहाँ पे देखिए नेट मतलब लॉस जो है वो उसका एक्सपेंस और एम्प्लॉई बेनिफिट मतलब एम्प्लॉई का एक्सपेंस और अदर्स बहुत सारे एक्सपेंस होता है। तो कुल मिलाकर टोटल जो एक्सपेंस होता है, यहाँ पे टोटल एक्सपेंस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 4,666 करोड़ का एक्सपेंस बताया गया है और पिछले क्वार्टर में 4,612 करोड़ था। तो देखा जाए तो पिछले क्वार्टर से भी करीबन देखा जाए 50 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ज़्यादा एक्सपेंस भी किया है। तो देखिए इनकम कम हुआ है और एक्सपेंस ज़्यादा हुआ है, तो प्रॉफिट में तो कम हो देखने को मिलेगा। और पिछले जो सालों की क्वार्टर था वो 3,959, मतलब देखा जाए पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंस, मतलब पिछले सालों के फर्स्ट क्वार्टर से भी ज़्यादा एक्सपेंस यहाँ पे कंपनी किया है। तो प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट जो कंपनी ने किया है वो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, मतलब टैक्स पे करने से पहले कंपनी जो प्रॉफिट किया है वो एक बार देख लीजिए। एक और थोड़ा सा जूम कर देते हैं, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कितना हुआ टैक्स पे करने से पहले 192, जिसमें पिछले क्वार्टर में 352 करोड़ था। मतलब देखा गया जो टोटल इनकम हुआ है वो पिछले क्वार्टर से तो अब देखेंगे तो चौंक जाओगे। 1,017 लाख करोड़ का पे टोटल इनकम हुआ था। और इस क्वार्टर में कितना 192, मतलब आसमान ज़मीन का फ़र्क हो गया। तो इसी के लिए कंपनी ने आज अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला और अगले दिनों में अच्छा खासा गिरावट भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, मतलब टैक्स पे करने के बाद यहाँ पे देखिए 398 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, तो इस क्वार्टर में 153, मतलब देखा जाए हाफ से भी कम, मतलब पिछले क्वार्टर जो रिजल्ट पब्लिश हुआ था उससे भी हाफ से भी कम यहाँ पे टोटल प्रॉफिट किया है कंपनी। और ईयर ऑफ ईयर बेसिस क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे 817 करोड़, मतलब देखा जाए करीबन 6 टाइम्स यहाँ पे लॉस कंपनी ने कर चुका है, मतलब प्रॉफिट
कम यहाँ पे कर चुका है, बहुत अच्छा खासा कम यहाँ पे प्रॉफिट कम हुआ है। तो इसके लिए कंपनी ने आज अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। तो और इसका जो अदर्स डिटेल्स है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कंपनी जो रैंकिंग है वो सेकेंड नंबर पोजीशन में आता है। यहाँ पे देखिए एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी जो है मतलब इस कैटेगरी मतलब हाउस लोन के कैटेगरी से जितने सारे कंपेयर कंपनी है एचडीएफसी एक नंबर पोजीशन है, क्योंकि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,38,000 करोड़ है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 22,182 करोड़। मतलब कंपनी लार्ज कैप अभी बना हुआ है। और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस चार्ट और पीए चार्ट आप देख सकते हैं। और कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ, इनकम ग्रोथ देखिए, धीरे धीरे कंपनी इनकम ग्रोथ बढ़ रहा है और ईयर बेसिस कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे कर रहे हैं। और प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए, एक साल में माइनस प्रॉफिट था, प्रॉफिट ग्रोथ था, और 3 सालों में 7%, 5 सालों में 11%। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी मतलब -10 में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे कंपनी के पास बहुत कर्जा है, वो भी आप देखेंगे। उससे पहले आप प्रोमोटर की होल्डिंग देख लीजिए 40%, और एफआई के पास 28%, डीआई के पास 15% और पब्लिक के पास 15%। तकरीबन देखा जाए ज़्यादातर प्रोमोटर और एफआई के पास यहाँ पे माल होल्डिंग है। तो कंपनी का जो रिजल्ट है मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस वो एक बार देख लीजिए। यहाँ पे कंपनी रेवेन्यू देखिए धीरे धीरे 2019 से लेकर 2021 तक, 2017 से लेकर 2021 तक कंपनी धीरे धीरे रेवेन्यू बढ़ा रहा है ईयर ऑफ ईयर बेसिस। देखिए 17 में 14,000, 18 में 14,800, 19 में 17,300, 2020 में 19,700 और 2021 में 9,800। मतलब देखा जाए ईयर ऑफ ईयर बेसिस कंपनी धीरे धीरे अपना प्रॉफिट गेन कर रहा है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो पिछले क्वार्टर में देखिए, पिछले सालों में 2,400 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ था, इस साल में 2,700 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ है। तो देखा जाए कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी गेन कर रहा है ईयर ऑफ ईयर बेसिस। देखिए क्वार्टरली कोई रिजल्ट खराब हो गया इसका मतलब कंपनी खराब नहीं हुआ है, ठीक है। कंपनी का ईयर ऑफ ईयर बेसिस और लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस आपको देखना चाहिए, और वही मैं आपको हर स्टॉक में दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको वो भी लगे कंपनी कितना अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। कंपनी के पास डेप भी ज़्यादा है, 9% का डेप्थ है। पिछले सालों में 10.47% का डेप्थ था, मतलब कर्जा था। अभी कर्जा थोड़ा सा कम हुआ है, तो धीरे धीरे कंपनी कम भी करने के लिए सोच रहे हैं, वो भी कंपनी ने बहुत बार बताया है। तो इसका चार्ट पैटर्न भी यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोमोटर कोई भी गिरवी यहाँ पे नहीं रखा है, प्लेज कोई भी नहीं करके रखा है। तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है एक बार देख लीजिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 21,000, करीबन 22,000 करोड़ का। इसका पीओ रेशियो ठीक ठाक जगह में चल रहा है 7.98, मतलब पीओ रेशियो एकदम परफेक्ट जगह में चल रहा है। तो मतलब कंपनी अप 10 में थोड़ा जा सकते हैं, तो आप निवेश करना चाहते हैं तो अभी ठीक ठाक जगह पे पीओ रेशियो चल रहा है। और यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट कंपनी जो बनाए है ईयर ऑफ ईयर बेसिस 2,394 करोड़ का यहाँ पे टोटल प्रॉफिट बनाया है। और यहाँ पे कंपनी का जो टुडे हाई था मतलब 440 था, अभी चल रहा है 432। आप जब वीडियो देखेंगे तो अब चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए टुडे लो और 52 वीक का लो भी आप देख सकते हैं, 52 वीक का हाई भी देख सकते हैं। 255 था ये 52 वीक का लो, और 542 52 वीक का हाई भी था। और कंपनी का जो चार्ट पैटर्न आप दिखा दो आपको, आज ही के दिन देखिए करीबन 2% का गिरावट आपको देखने को मिलेगा। 422 अभी प्राइस चल रहा है, तो करंट प्राइस 422 आपको देखने को मिल रहा है। तो जब रिफ्रेश करेंगे तो चेंज होते रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज हो गया। तो जब आप देखेंगे तब चेंज होंगे। तो एक मंथ का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो लॉस में चल रहा है 10%, 6 मंथ के चार्ट पैटर्न 6% का प्रॉफिट, और ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखिए 54%, 5 सालों में 18% का लॉस, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 5,000% का प्रॉफिट। कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कंपनी दे रहा था, उसके बाद कोरोना का सिचुएशन चलाया, उसके बाद धीरे धीरे कंपनी 2017 के बाद कंपनी ने अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। फिर भी कंपनी कोरोना के सिचुएशन के बाद मतलब फर्स्ट लॉकडाउन के बाद फिर भी धीरे धीरे अप 10 में जा रहा है। तो देखिए बहुत सारे वोलेटिलिटी है, क्योंकि कंपनी में अभी फिलहाल लार्ज कैप बना हुआ है, मिड कैप था। तो फ्यूचर में जब LIC का जो
IPO आने वाला है, तो LIC जब आ जाएंगे तो इसके ऊपर भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और अच्छा खासा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। तो पूरा डिटेल्स में आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ, तो आप इसमें स्टडी करिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचिए। और इंटरडे के लिए मैं यही बता दूँ, आज ही के दिन अच्छा खासा गिरावट हो चुका है, तो कल के दिन अच्छा खासा गिरावट नहीं देखने को मिलेगा, थोड़ा सा गिरावट शायद देखने को मिल सकता है, मगर आज ही के दिन जब रिजल्ट पब्लिश हुआ है तो अच्छा खासा गिरावट आप यहाँ पे देखने को मिल गया। तो आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका होगा, तो जल्द से जल्द इसमें स्टडी करिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचिए। और मेरे वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।